नमस्कार दोस्तों, आज का मामला पाकिस्तान से शिफ्ट होकर के म्यांमार की तरफ है। दरअसल एक बहुत ही पुराना आतंकवादी संगठन है जो अब सशस्त्र संघर्ष छोड़ चुका है। उल्फा, आपने नाम पहले भी सुन रखा होगा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। लेकिन जो मुद्दा है, जो आज की न्यूज है, वो उल्फा नहीं होकर के उल्फा आई से रिलेटेड है। उल्फा आई जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंस की बात करता है। दोस्तों, बहुत साल पहले उल्फा ने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने बंदूकें छोड़ दी। उन्होंने कहा कि हम असम के राइट्स की मांग करेंगे, असम को भारत से सेपरेट नहीं करने की बात करेंगे। लेकिन उल्फा आई के प्रकाश बौरा ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने एक अलग ब्रांच बना लिया जिसे कहते हैं उल्फा इंडिपेंडेंस। ये एक आतंकवादी संगठन और इसे असम से कितना सपोर्ट मिलता है, ये इस तरीके से आप जान सकते हैं कि इन्हें कोई भी कांड करने के बाद असम में जगह नहीं मिलती, इन्हें भाग करके म्यांमार में पनाह लेनी पड़ती है और ये म्यांमार के पास के जो नियर जो फॉरेस्ट हैं उसमें जाकर के शरण लेते हैं। इनके कई सारे मोबाइल जो एनएससीएन के और उल्फा आई के कैंप्स हैं वो इस इलाके में चलते हैं। तो न्यूज ये आ रही है कि इंडियन आर्मी के नॉर्थ ईस्ट कमांड ने एक मैसिव ड्रोन अटैक किया है इन कैंप्स पर। 100 से भी ज्यादा ड्रोन उड़ाए गए हैं पूरे आसमान में, ड्रोन ही ड्रोन, और उन्होंने जम करके गोलाबारी की है इन कैंप्स पर जो कि म्यांमार में थे। अब ये जो घटना है ये कंफर्म की गई है उल्फा आई की तरफ से। इंडियन आर्मी ने कंप्लीटली डिनाई किया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उल्फा आई क्लेम कर रहा है कि इंडियन आर्मी ने एक मैसिव अटैक किया है जिसमें उसके टॉप 3 कमांडर मारे गए हैं, लेकिन ये हमला म्यांमार में हुआ है। दोस्तों, कई लोगों के बीच में ये प्रश्न आएगा कि क्या म्यांमार संरक्षण देता है? देखिए, ऐसा नहीं है। 2010 की अगर हम बात करें, 2010-2012 की अगर बात करें, तो खुद म्यांमार ये चाहता था कि इंडिया उनके साथ मिल करके वो प्रकाश बोरा जैसे जो ये टेररिस्ट हैं इनको खत्म कर दे या इनको न्यूट्रलाइज कर दे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं। म्यांमार की स्थिति इतनी कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव है इस समय, वो आप इस मैप से समझ सकते हैं। अगर आप म्यांमार का मैप देखेंगे तो कोई एक रीजन किसी एक आर्मी या गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। ये अलग अलग हिस्सों में फ्रेगमेंटेड बटा हुआ है। कहीं आपको अराकान मिल जाएंगे, कहीं आपको जुंटा मिल जाएंगे, कहीं मिलिट्री का कोई और ग्रुप है। तो समझ नहीं आता कि इंडियन आर्मी या फिर इंडियन गवर्नमेंट बात किससे करे, इन चीजों को लेकर के किसे जिम्मेदार ठहराए। अभी तो ये आपको एक बड़ा मैप दिख रहा है जहां आपको कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं। अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, 12 से ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ते हैं और किसी भी एक एरिया के ऊपर किसी एक ग्रुप का कंट्रोल नहीं है। अलग अलग ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स का कोई ठिकाना नहीं कि अगले साल भी यही रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। म्यांमार में स्थिति बहुत खराब है। ये दिखाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट और ये इलाका है म्यांमार का, इनमें ट्राइबल्स के बीच में कितनी इंटेंस फाइट है। अगर ट्राइबल हल्की भी इंसेंसिटिव हो जाती है, अगर ट्राइब्स हल्की भी पावरफुल हो जाती हैं, तो वो एक दूसरे ट्राइब्स के ऊपर गवर्न करने की कोशिश करती हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मणिपुर में सरकार क्या कर रही है, मणिपुर में सेना क्या कर रही है, मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में जो कुकी और मैतेई का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका एक बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल है वो आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि म्यांमार में जो हो रहा है उसका एक बहुत छोटा स्केल आपका मणिपुर में चल रहा है। इसे गवर्नमेंट और सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। म्यांमार के तो टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं और इनका इस्तेमाल रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी जो पावरफुल कंट्रियां हैं, ये इन छोटे छोटे ग्रुप्स का इस्तेमाल करती हैं अपने हित को साधने में। बहुत दुखद है। लेकिन अब ये न्यूज कितनी सही है, इस न्यूज को इंडियन आर्मी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि इंडियन आर्मी इस मामले को हाईलाइट नहीं करना चाहती, नहीं इंडियन गवर्नमेंट इस मामले को हाईलाइट करना चाहती। वो चुपचाप उल्फा आई और एनएससीएन को खत्म करना चाहती, क्योंकि इनका कोई वजूद या इनका कोई औचित्य रह नहीं गया है। खुद आसाम के लोग इनका जबरदस्त विरोध करते हैं, इनको कोई लोकल सपोर्ट नहीं मिलता। यही कारण है कि ये भाग करके और म्यांमार में जाते हैं। बंदूक किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये कश्मीर वालों को भी समझ में आ गया, पंजाब को भी समझ में आ गया और आसाम में उल्फा जो है उनको भी समझ में आ गया। अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया है, जो नक्सल हैं उनको भी समझाया जा रहा है। आप 13 लाख के आर्मी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। इंडियन आर्मी इज ट्रूली वेरी मच पावरफुल। हाँ, अगर आप इनको पॉलिटिकली उठाते हैं मुद्दा, आप चुनाव लड़ते हैं, लोगों की बात करते हैं, असम के विधानसभा में बोलते हैं, तो निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। असम में जो लीडर बैठा है, चीफ मिनिस्टर बैठा है, वो आपका ही है। उल्फा की दिक्कत क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? उल्फा ने इतना ज्यादा एंटी इंडियन मूवमेंट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाया 80-70-80 के दशक में कि इन्होंने डेमोग्राफी पर से ध्यान हटा दिया और आज स्थिति यह है कि असम की डेमोग्राफी खतरे में है। वहां जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है इतना ज्यादा है, घुसपैठ इतनी ज्यादा है, पूरी डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है। इस समस्या से बाहर निकलने का सिर्फ एक और एक रास्ता है, भारत सरकार से बातचीत एंड टू लीव द आर्म, सरेंडर टू द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। जय हिंद।